नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर की एक खास पेशकश। हम हैं टेस्ट मैच वाले से एक दिन कुछ ही घंटे दूर और हम बात कर रहे हैं इंडिया के चांसेस की। क्या ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पारंपरिक रूप से एक अच्छा बल्लेबाजी ट्रैक है, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और बॉलिंग के अलावा इसके अंदर स्पिन भी बहुत अच्छी तरह से स्पिन का योगदान भी होता है। हमारे साथ दो जाने माने क्रिकेट के नाम जुड़े हुए हैं, दोनों ने हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेला है। एक है अभी कोच की तरह से खेल रहे हैं नोल डेविड, जो असम के जूनियर टीम के कोच हैं, और सुदीप त्यागी जिन्होंने आईपीएल में भी अपना अपना किरदार निभाया सीएस के अंडर एमएस धोनी के साथ, और हिंदुस्तान के लिए भी इन्होंने ओडीआईज एंड T20 खेला है। आप फिगर्स देख रहे हैं स्टैट्स टीवी पे। मोर इम्पोर्टेंटली आज हम जुड़े हैं बात करने के लिए 5वां टेस्ट मैच इन सिडनी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। आपको नोल डेविड, जब आप फैक्ट्स देख रहे हैं, अपने स्टैट्स देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, आपको ये जरूर दर्शाता होगा कि 122 टेस्ट मैच हिंदुस्तान ने खेल चुका है उस पर, और ऑस्ट्रेलिया ने 122 टेस्ट मैच खेला है, 61 इन्होंने जीत हासिल की है। और जहां हिंदुस्तान की बात करें, 2003 और 2004 का मंजर सामने आता है, जहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ा टेस्ट मैच जीता था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 241, वीवीएस लक्ष्मण में 178। आज जब हम टीम देखते हैं 20 साल बाद, आपको क्या नज़ारा दिखता है इस पिच का, टीम का और ड्रेसिंग रूम का? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफी बड़ा क्रूशियल गेम है इंडिया के लिए। लेवल करना है सीरीज 2-2 के लिए। आई थिंक इंडिया वो फर्स्ट एम वो रहेगा इंडिया के लिए। सेकेंड थिंग, आई थिंक स्टैट्स डजंट मैटर। आजकल स्टैट्स को साइड में लगा के आप दे आर जस्ट गोइंग, बिकॉज स्टैट्स इज जस्ट अ स्टैट व्हिच यू हैव प्लेड एंड यू हैव डन। यस, ये स्टैट्स जो है एक डरावना चीज है अगर देखा गया तो, बट अगर वो माइंड पे लेके खेले गए तो आई थिंक द परफॉर्मेंस विल नेवर कम आउट। And I believe that India is capable of, leveling this series. और टीम जो combined है आजकल, it's regrouping themselves after the loss. And ये देखना है कि कल मैदान पे उतर के क्या करते। They have to get their boxes right. हर बॉक्स को right टिक करना है, bowling, batting, fielding. And I think senior players जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, ऋषभ पंत, all these guys performance batting पे मजबूत करना चाहिए, because it's very important that these guys come good और इंडिया को लेवल सीरीज लेवल करने की एक उम्मीद दे। सुदीप त्यागी, आप अगर ऐसा चाहिए, स्टैट्स हमको सिर्फ एक गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से गए पिछले 100 साल के अंदर सिडनी टेस्ट मैच में, बट अगर आप पिछले 5 टेस्ट मैच देखें जो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे खेले हैं, उसमें से 3 उन्होंने ड्रॉ किए और 2 वो जीते हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान का इस साल हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये जो 5 कॉन्टेक्चुअल चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है? नहीं, जैसे देखिए कि अब स्टैट्स की बात करें तो अगर जो स्टैट्स होते हैं वो स्टैट्स हमको कुछ चीज सिखाते भी हैं कि पहले मैचेस में क्या हुआ था, तो हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं। और स्टैट्स की एक चीज खासियत ये भी है कि स्टैट्स हमेशा बदलती भी हैं। होपफुली कल वो स्टैट्स बदलेगा भी और इंडिया वो स्टैट्स को बदलेगा। आपको लगता है कि उसको भी वो कड़ी चुनौती देनी चाहिए मेंटली जब वो जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप एक बार जब आप फील्ड में उतर जाते हैं तो आप स्टैट्स वगैरह सब भूल जाते हैं, अब तो जेंट में रहते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि स्टैट्स होते ही चेंज होने के लिए हैं। ठीक है, हो सकता है कि कल का वो टेस्ट मैच हो कि हम लोग वो स्टैट्स को चेंज करेंगे। और एज ए टीम अपना ऑस्ट्रेलियन टीम की देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम ऑलरेडी लास्ट मैच जीत के आई है और काफी कॉन्फिडेंस में होगी कि हम जीते हैं। तो बस इंडिया को मेरे को लगता है, जैसे नोल भाई ने कहा कि 3 टिक करने हैं, और मेन मेरे को लगता है सेशन बाय सेशन को उनको प्लानिंग करनी चाहिए। और एज ए टीम अगर इंडियन टीम खेलेगी तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वाला मैच इंडिया जीतेगी और सीरीज को लेवल करेगी। फर्स्ट सीरीज होगा वो लेवल करते हैं तो उनके पास ही वो कप रहेगा। ये बहुत अच्छी बात कही, अगर सीरीज को लेवल करते तो कब भी साथ रहेगा। 10 साल से ये हारे नहीं है। सेशन बाय सेशन, अब मैं एक बहुत अच्छी बात कही थी सुदीप, मैं नोल डेविड से ये जानना चाहूंगा कि सेशन बाय सेशन करके सिडनी में
2003-2004 में इन्होंने एक मंजर किया था जहां पे हिंदुस्तान ने 705 रन स्कोर किए थे। वो आपने बड़ा क्लोजली मैच देखा भी और हमारी बात भी हो रही थी कि कैसे सचिन ने और लक्ष्मण ने दोनों ने एक नेक्स्ट लेवल पे खेला था। तो उसको थोड़ा अपने फैंस को बताएंगे, क्रिकेट फैंस को, कि सेशन बाय सेशन क्या होता है और उसमें कैसे बिल्ड करते हैं आप इनिंग्स। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो या 4 डे गेम डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, आप सेशन टू सेशन जब खेलते हो तो आपकी पार्टनरशिप बिल्ड होती है। दैट्स व्हाट वी एज कोचेस सेज। अब अगर आप पार्टनरशिप बिल्ड करना चाह रहे हो बैटिंग में, यू प्ले द सेशंस आउट। सेशन हर सेशन तो यू कैलकुलेट लाइक 10 रन बढ़ाते जाइए, सेशन टू सेशन आप खेलिए। अगर फर्स्ट सेशन अगर आप खेल चुके हैं, लाइक फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द प्ले टू द लंच, दैट इज योर फर्स्ट सेशन। अगर आप खेल चुके हैं एंड यू आर ओनली लूजिंग one wicket or 2 wickets, that means you have dominated that session, and that is very important एक टीम के लिए। और हर कोई बंदा जब जाता है तो बोलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन के लिए खेलिए, ताकि आप विकेट ना खोए, बिकॉज अगर विकेट खोए तो नेक्स्ट पर्सन जो जा रहा है उसको प्रेशर रहता है बैट्समैन को। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एज अ टीम दैट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लेइंग एज सुदीप ऑलवेज इज सेड। अगर एक टीम सेशन टू सेशन खेले, I think they will be the most successful, because if you allow the bowlers to dominate you, उनका सेशन सक्सेसफुल होता है। बिकॉज वो लोग भी देखते हैं कि फर्स्ट सेशन में अगर 5 विकेट ले लिए इंडिया की, दैट मीन्स दे हैव पिक द बॉक्सेस राइट। अगर अपन फर्स्ट सेशन में 1 विकेट या 2 विकेट गिरे, दैट मीन्स अपन टिक किए बॉक्स राइट। सो that matters very important session to session when you play. सेशन टू सेशन इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपके पास उसको फॉलो करने के लिए एक बड़ी रेजिमेंटल थॉट होना चाहिए जो बड़ा डेडिकेशन और जोन में आके होता है। सुदीप, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिटिल मास्टर की, मास्टर ब्लास्टर की, सचिन तेंदुलकर की। इन दोनों प्लेयर्स ने, वेदर इज गावस्कर और सचिन तेंदुलकर, आप दोनों सचिन तेंदुलकर के एरा में डिफरेंट उसमें खेल चुके हैं। बट सचिन तेंदुलकर की ऐसी क्या खासियत है कि वो 50 से 100, 100 से 150, 150 से 240 इस इनिंग में बनाया और hundreds and hundreds of बनाए जो उन्होंने। सुदीप, पहले आपसे एंड देन नोल टू यू, योर रिमेम्बरेंस ऑफ सचिन तेंदुलकर की ये क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग द इनिंग एंड रेजर शार्प फोकस और डेडिकेशन। सुदीप। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका, जैसे आपने बोला, एक तो डेडिकेशन और फोकस। जो इस इनिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें पाजी को बताया कि उनका कितना उनका बैट टच चल रहा था, लेकिन उन्होंने वो शॉट नहीं खेला। उन्होंने एक भी उस इनिंग में एक भी शॉट ऑफ मतलब ऑफ स्टंप पे या उसको ऑफ स्टंप पे जाती हुई बॉल को बिल्कुल भी नहीं खेला। तो ये एक ग्रेट प्लेयर का वो दिखाता है कि वो कितना मेंटली स्ट्रांग है। तो उसी इनिंग से, उसी चीज से हमारे अभी करंट जी टीम में उसमें वो कुछ प्लेयर को सीखना भी चाहिए कि कैसे उसको फॉलो करते हैं और कैसे उसको देखे कि पाजी ने, सचिन पाजी ने वो कैसे किया था। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो फोकस और डेडिकेशन। फोकस इसलिए कि आपको उस मैच में जितना आपने देखा हुआ कि उन्होंने ऑफ स्टंप की बॉल को जाते हुए हर बॉल को मतलब छुआ ही उन्होंने बिल्कुल भी। अगर उनका रेगुलर व्हील देखेंगे तो ऑफ स्टंप पे एक भी नहीं था उनका शॉट, सारे इडल पेस। और सेकेंडली उनका जो फोकस और डेडिकेशन, मुझे लगता है कि वो इनिंग जो उन्होंने खेली वो अभी तक हम उस बारे में बात करते हैं। सो इससे ग्रेट क्या, इससे ग्रेटनेस दिखती है उस ह्यूमन बीइंग की कि वो कितने ग्रेट थे अपने टाइम में, कि उन्होंने कितने जुझारूपन से वो इनिंग खेली, जिसके बारे में आज ही बात करते हैं और हम लोगों को उसके बारे में एग्जांपल देते हैं कि आप ऐसे खेलिए, आप ऐसे करिए। रवि शास्त्री, दो भाई आपके सीनियर कप्तान भी एक टाइम पे रह चुके हैं। आप रवि ने भी कुछ ऐसी एक इनिंग खेली है और आज रवि वहीं पे उपस्थित है। आपको लगता है कि कुछ उनके बीच में डिस्कशन जरूर हुआ होगा बिटवीन विराट कोहली एंड रवि शास्त्री, उन्होंने कुछ उसको बात जरूर कही होगी? ये जस्ट स्पेकुलेशन, जैसे एन एल्डर ब्रदर और एन एल्डर कोच टॉकिंग टू हिज जूनियर। पहली चीज मैं सचिन के बारे में बात करना चाहूँ, बिकॉज आई वॉज रियली क्लोजली एसोसिएटेड विद हिम, एंड आई थिंक पहली चीज सचिन का जो है प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन टुवर्ड्स द गेम, एंड इट स्टार्ट्स ओवरनाइट। ये नहीं है कि ग्राउंड में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट होती है उनकी, नहीं, प्रिपरेशन स्टार्ट होती है ओवरनाइट उनकी। सेटिंग अप हिज किट बैग,
preparing himself, keeping everything ready for him, ताकि कल सुबह में जाके कोई hindrance या disturbance ना हो, जैसा उनके वाइट है या ग्लव्स है या ग्रिप है या बैट है, हेलमेट, वो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है ओवरनाइट उनकी. एंड आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली विद हिम, वेरी क्लोजली. ठीक है. सेकेंड थिंग है उनका माइंड सेट जो वेरी क्लियर फोकस माइंड सेट है कि उनको क्या चाहिए. सेकेंड थर्ड थिंग इज वो चैलेंज लेते हैं अपने आप में कि ये मैच में आई नीड टू डू समथिंग, एक चैलेंज लेते हैं अपने आप में. और चौथी चीज है उनका जो व्हाट कैन आई से इज व्हेन ही गोज आउट टू द ग्राउंड, उनकी जो पैशन है फोकस जोन में आ जाते हैं उन्होंने. जोन में ये आजो बाजो क्या चल रहा है वो देखते नहीं है. ग्राउंड में क्या हो रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम. ही इज नॉट बॉदर्ड कि बाहर क्या पब्लिक है मेरे को देख रहा है या कुछ नहीं. He is just focused on the game and that's why he is the god of cricket. उनकी प्रिपरेशन कोई बीट नहीं कर सकता है. And I can guarantee you आज भी कोई भी सचिन पाजी के वैसा या सचिन स्किप बोलता हूँ मैं उनको, स्किपर बोलता हूँ, उनके वैसा कोई भी प्रिपेयर नहीं हो सकता है. I can challenge you this because he is different. He is different from any cricketers which are still alive, which are still playing today. सुदीप, ऐसे टाइम पे जब कप्तान और फॉर्मर कोच या फॉर्मर इंडियन स्किपर जो कभी इंडिया के लिए खेल चुके थे 2 दशक पहले, आपको लगता है कि प्लेयर जाता है सीनियर के पास या सीनियर भी कभी कभी फोन उठा के कर लेता है? क्योंकि आप भी एक लेजेंडरी कप्तान के अंडर IPL खेल चुके हैं एंड इंडिया. जैसे बिल्कुल नहीं, मेरे को जैसे नोल भाई ने मतलब लगता है कि जब टीम का पोजीशन हाथ में अप टू द मार्क नहीं रहता है और टीम में थोड़ा लगता है कि ये प्लेयर ऐसा है और ऐसा है, जैसे मैंने अभी बोला कि भाई ने किसी से बात की ना हो लेकिन विराट से की होगी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम सीनियर प्लेयर्स और जो लेजेंड है वो भी फोन कर लेते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि प्लेयर्स को ही जाके पूछना चाहिए अगर उनको वो मिलते हैं या है तो उनका उसमें हेल्प ही होता है. क्योंकि हम लोगों ने भी काफी ये सब चीज किया जो सबका देखिए गेम में आपके अप एंड डाउन होते रहते हैं. जब आप अप एंड डाउन से गुजरे होते हैं तो जब आप डाउन होते हैं तो आपको कुछ भी अगर लगता है तो अपनी सीनियर से जरूर पूछना चाहिए. और जैसे कि आपने पूछा कि वो भी आते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हमारे जितने सीनियर्स हैं जो वहाँ पे हैं, रवि भाई हैं, सुनील भाई हैं, वो बिल्कुल जाके उन्होंने बात की होगी ये मैच से पहले. और मेरे को लगता है कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी बात की होगी आप हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर्स वहाँ पे हैं. ये सीरीज हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ग्रेटेस्ट राइवलरी है. नोल, बिफोर आई गो ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बिग सवाल. लोग कहते हैं एशेज सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज हुई है दुनिया में, बट आपने पिछले 5 दिन में जो बॉक्सिंग डे के अपने फिगर्स देखे हैं, हमारी स्क्रीन पे जो फिगर्स दिख रहे हैं हमको 5 दिन के, ये अस्टाउंडिंग है. एक और फिगर हमारे सामने आया है कि बिग बैश के सारे फिगर एक तरफ पिछले साल के और बॉक्सिंग डे एक टेस्ट मैच के एक तरफ, दोनों आपस में एक दूसरे को टक्कर देते हैं. मतलब ये नहीं पता जीता किसने. तो आपको लगता है कि ये एक नई राइवलरी हो गई, नया फैन फेवर हो गया, नए लोग ग्राउंड पे पहुंच के वो कर रहे हैं और टेस्ट मैच इज हियर टू स्टे? ऑफ कोर्स ये जो राइवलरी स्टार्ट हो गई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, ये बहुत बड़ी इस पे स्टेज पे ना शुरुआत हो गई. आई थिंक ये जब इफ यू गो बैक टू सीरीज, दादा सौरव गंगोली, when he was the captain, I think it started from there, the rivalry. When he started to take upon the Aussies media, Dada start to comment against the Australians in Australia. I think वो rivalry slowly build up हुआ. And जब fire जैसा बोलते हैं पुष्पा arrive हुआ, that is Virat Kohli, then the fire has lit very highly. I think जो aggression जो start हुआ है, I think it started from Virat Kohli. Okay. I think Virat Kohli took it to the next level, and I really like that guy because वो छोड़ता नहीं है किसी को. टीम में साथ अपने इंडिया, कैसे उनका मेंटल मेकअप होता है? हमने सचिन पाजी की बात करी, नॉल डेविड ने तो उनको बड़े क्लोजली देखा, पर आपका कैसा अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज 3 लेजेंड्स? एक रोहित, दूसरा विराट और तीसरा MS धोनी. ऑफ कोर्स MS धोनी इंडिया टीम के नहीं है, बट आप स्पेसिफिकली उनके अंडर काफी अच्छा टाइम बिताया आपने. तीनों के बारे में अगर आप अपना
पर्सनल बताएंगे। अगर हम बात करें विराट की, तो स्टार्टिंग से अग्रेसिव थे। जब से उन्होंने क्रिकेट, मैं उनके साथ खेला भी हूँ, उनके साथ देखा भी है, वही उनका सी वो ग्राउंड में वो एग्रेसिव ही रहते हैं हमेशा से। और वो उनकी बैटिंग में भी वही दिखता है कि अगर जब भी वो बैटिंग करने आते हैं तो जब तक उनको वो पंप नहीं मिलता है, जब तक वो जैसे बोलते हैं गर्म नहीं होते हैं, जब तक वो उनको मजा नहीं आता है खेलने में। सो सेम अगर इसका अपोजिट है MS धोनी, वो बिल्कुल काम रहते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल ऐसा किसी को ही नहीं पता होता कि आप उस प्लेयर्स को कि वो क्या नेक्स्ट मूव कर दिया उन्हें। और रही बात रोहित की, रोहित दोनों से डिफरेंट है, लेकिन तीनों में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है उनके वर्क एथिक्स। वो अपने जैसे कि नोएल भाई ने बोला सचिन पाजी कैसे करते हैं, तीनों ही अपने मैच शुरू होने से पहले रात में सोचते हैं गेम के बारे में कि नेक्स्ट अपने वो गेम में क्या करना है, अगर ये प्लान नहीं है सेकंड प्लान क्या हो सकता है। सो तीनों डिफरेंट हैं, तीनों की सोच भी डिफरेंट रहती है, और तीनों ही ग्रेट्स हैं हमारे क्रिकेट। वेल एनी हम चाहते हैं ये टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट क्यों, हमने बात की फैंस की कि कितने लाखों में फैंस आए 5 दिन में। अब बात करते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WTC में इंडिया को क्वालिफाई करना है, इसलिए थोड़ा सा जज्बात आगे आ जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्टैट्स अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। 2019 से 21 की साइकिल में जो पहली बार हुआ था WTC में, उसमें रोहित के जरा स्टैट्स देखिए, और सेकंड उसमें देखिए विराट कोहली। 2021 और 23 में देखिए स्टैट्स, और तीसरा ये जो 2023 से लेके 25 का साइकिल है उसमें गिरावट तो आई है, बट देखते हैं कि ये टेस्ट मैच कहाँ पे उनको लाके जस्टिफाई करता है। अगेन ये कहते हैं कि हिंदी में अंग्रेजी में कहावत है कि फास्ट बॉलर हंट इन पेयर्स। आपको लगता है इसी तरह से हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऑल्सो हंट इन पेयर्स, एंड रोहित एंड विराट इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। नोल डेविड आपसे। I think you have really pinned it down, Sunil. Hunting in pairs is really important. That is why you build partnerships. जब आप build करते हैं in pairs, तो आप partnership build करते हैं. And I think it is very important that जो start मिलती है इंडिया के लिए, it is very important. अगर यशस्वी जायसवाल और रोहित अगर आपने को 150 रन की पार्टनरशिप दिए, then the foundation build होती है. Then everyone takes it from there. And that's why it is keen as even the bowlers will hunt together. It is now, आजकल के जो चल रहा है, it is very important that we all combine as a team and play as a team. That's important. जैसा सुदीप है, it's not an individual game. It's a team effort, team game. And I think these guys will come out and they will hunt in like a roaring lions tomorrow. I think that's more important. सुदीप, एक हमेशा कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रीवियस टूर पे क्या किया। 2008 वाला जो मौका था और टाइम था, आपको लगता है वो टीम में आपके बैटर्स थे वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, फिर आते थे आपके वन डाउन, फिर टू, फिर राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण। ये आते आते जब देखते थे तो कभी कभी आपके पास युवराज / सौरभ भी होते थे। तो आप अगर एक बात देखें, जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं आपके उस टाइम पे, वो बॉलिंग भी कर लेते थे और काफी अच्छी करते थे। जैसे वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर अंडररेटेड बॉलर होते थे, बट वो निकाल ले जाते थे जब जरूरत हो। आपको लगता है ये वाली कॉम्बिनेशन में वो चीज मिसिंग है थोड़ी, सुदीप? नहीं, बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि जब अगर हम पिछले 2008 के टीम को देखें और अभी टीम को देखें तो ये अलग जो वीरेंद्र सहवाग की बॉलिंग डाल लेते थे, दादा भी बीच में आके थोड़ा मीडियम पिच डाल दे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच में अगर आपको जीतना है तो एक जेन्युइन बॉलर ही जिता सकते हैं। अगर 4 बॉल पार्ट टाइम, अगर 4 बॉलर आपको ऐसे चाहिए जो 20 विकेट निकाल सकें और जो पूरा दम से डाल सके, तो टेस्ट मैच आप भी जीत सकते हैं। हाँ, अगर आपको बीच में आके जैसे वीरेंद्र सहवाग डाल देते थे, वो विकेट भी निकालते थे, ब्रेक थ्रू करते थे, तो आपके लिए बोनस और जैसे लास्ट टेस्ट मैच में ट्रेविस हेड ने किया, तो वो इसीलिए होता है। अगर आप देखेंगे टेस्ट मैच की हिस्ट्री या डेज क्रिकेट में, आपको पार्ट टाइम बॉलर इसलिए लेके आते हैं कि आपको सामने वाले बैट्समैन को डिस्टर्ब करना है, उसकी ईगो से खेलना है। जी नोल, आपके पास एक पॉइंट है। I'm coming. Sachin was never underrated bowler. All right? वो घंटा नेट्स में बॉलिंग डालते हैं और हर ट्रिक्स ट्राई करते हैं नेट्स में।
ठीक है, he will try all the tricks which will come in play in the match. Yes, I am telling you, he will bowl long in the nets. वो काफी ट्राई करते हैं नेट्स में, लेग स्पिन डालते हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं, मीडियम पेस शॉर्ट रन अप से डालते हैं. हर बैट्समैन को डिफरेंट, जो नेट्स में आते हैं तो डिफरेंट बॉलिंग डालते हैं. तो लेफ्ट हैंडर आया ऑफ स्पिन डाले, राइट हैंड आ रहा है लेग स्पिन डाले. तो he will try that so that he will implement that in the match. He is never underrated. He is a very very thinking bowler, very thinking bowler, very smart, very smart. उस चीज से आप बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हैं. वो एक बहुत पॉइंट होता है कि नहीं यार, हमारे सामने ऐसा बॉलर है, चलिए कोई डिफरेंट शॉट खेलते हैं. वो आपका जो कॉन्सेंट्रेट होता है एक बैट्समैन का, वो इसी ऐसे बॉलर से ही टूटता है. ये तो डेफिनेटली बिल्कुल नोबल भाई ने बिल्कुल सही बोला. Very smart. पॉइंट बिल्कुल था. हम उसी पॉइंट पे खड़े. बट आपको लगता है उनकी ग्रेटनेस ऑफ बैटिंग, इनफैक्ट बॉलिंग पे बात करें तो पूरा एक एपिसोड निकल जाएगा, बट लोग उनको बैटर और 100 सेंचुरीज के लिए जानते हैं. नोर भाई, आपको कितनी बार आउट किया उन्होंने नेट्स में? वो किया मैंने, बैटिंग किया ही नहीं मैंने. हम बात कर रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, सिडनी में टेस्ट मैच की. तो ये देखा हमारे दो गेस्ट जो फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स हैं, उन्होंने कितना बारीकी से चीज़ों को आंका है, प्लेयर्स को, पिच को, ड्रेसिंग रूम को, प्रिपरेशन को. जो नोल डेविड ने बड़े डिटेल में बात की है कि सचिन तेंदुलकर कैसे अपनी प्रिपरेशन करते थे, स्पेशली 241 का जो नॉक था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, यही वो ग्राउंड था, यही वो टीम थी, पर हालात थे 20 साल पहले के. तो ये देखा आपने. शो का नाम है क्रिकेट प्रेडिक्टर और हम आपसे मुखातिब होंगे कल. कहीं जाइएगा नहीं.